को शुरुआत करेंगे। आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 17 विधेयकों को लाने की तैयारी में सरकार है, लेकिन पहलगाम हमला, ट्रंप के दावे पर चर्चा भी होगी। संसद के मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार भी इस दौरान जताए जा रहे हैं। तो आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और शुरू होने के साथ साथ ही विपक्ष कई अहम मुद्दों को उठाने वाला है और हंगामे के आसार भी इस बीच काफी ज्यादा जताए जा रहे हैं। विपक्ष की मांग है कि संसद के सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में अपना बयान दे। कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और सांसद प्रमोद तिवारी ने इसको लेकर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में एसआईआर का मुद्दा, साथ ही विदेश नीति काफी अहम मुद्दा है, जिन पर इस सत्र के दौरान सरकार से जवाब मांगा जाएगा। साथ ही गठबंधन ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घटनाक्रम पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, लेकिन मॉनसून सत्र की घोषणा कर दी गई। अब कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी कहा है कि हमारी जितनी भी सीमाओं पर संघर्ष हुआ और नागरिक के मतदान के अधिकार से जुड़ी जो चिंताएं हैं, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वो काफी चिंताजनक है। इस पर चर्चा बेहद अहम हो जाती है। ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाने वाला है और संसद का सत्र जो है वो हंगामेदार होने वाला है। साथ ही सबसे ज्यादा अहम है पहलगाम का आतंकी हमला, उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध, जिसको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ चलाया, और उसके बाद सीजफायर हुआ। सीजफायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार दावा किया कि सीजफायर व्यापार की वजह से ट्रंप ने दोनों देशों के बीच करवाया है। इसी बीच ट्रंप ने कुछ दिन पहले यह भी दावा किया कि इस युद्ध में भारत के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए गए। इसको लेकर भी विपक्ष सरकार से सवाल करती हुई नजर आएगी कि पूरे कुल मिलाकर इस युद्ध में देश के कितने जेट गिराए गए हैं। तो वहीं अगर सरकार यानी कि सत्ता पक्ष की बात करें तो सरकार लंबित आयकर विधेयक को पेश कर सकती है। सत्ता पक्ष ये भी बता रही है कि कई जितने भी विधेयक है, कुल मिलाकर 17 विधेयक इस बार सरकार पेश कर सकती है, लेकिन इस बीच बिहार में एसआईआर एक्सरसाइज, ऑपरेशन सिंदूर और अहमदाबाद विमान दुर्घटना का जांच प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। तो सरकार जो 17 विधेयक ला रही है उस पर विशेष चर्चा भी हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने को लेकर भी संसद में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो वहीं लैंडिंग बिल विधेयक, समुद्र द्वारा माल ढुलाई विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक, गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजक विधेयक और साथ ही जन विश्वास विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक, टैक्सेशन कानून और भी कई ऐसे विधेयक हैं जिनमें माइंस और खनिज संशोधन विधेयक शामिल है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक चर्चा इसमें शामिल है, तो इनको पारित किया जा सकता है। इसको लेकर सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। तो वहीं विपक्ष लगातार जिन भी मुद्दों को उठाने वाला है उसको लेकर भी सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है कि किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो विपक्ष इस दौरान कई मुद्दे उठाने वाला है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, भारत को कितना नुकसान हुआ, कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, ट्रंप के दावों में कितनी सच्चाई थी, साथ ही बिहार में एसआईआर का मुद्दा, जो स्पेशल रिवीजन है वोटर लिस्ट को लेकर, उसके ऊपर भी सवाल किया जा सकता है। तो वहीं अहमदाबाद का विमान हादसा, उसकी जांच कहां तक आगे बढ़ी है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो आज संसद का सत्र शुरू होने वाला है। अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा सत्र और हंगामेदार होने के आसार है। तमाम जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, आज से सत्र शुरू होने वाला है, हंगामे के आसार है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है और जैसा कि आज सरकार और दूसरी तरफ विपक्ष दोनों ने ही कमर कस ली है, क्योंकि सरकार भी देखिए विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देगी अगर विपक्ष हंगामा करता है, क्योंकि आज मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। कल सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई थी, जिसमें सभी दलों के साथ सहमति बनाने की कोशिश जरूर की गई थी। उनसे कहा भी गया था कि आपकी जो भी बात है उसको शांतिपूर्वक सुना जाएगा, आपको बोलने का समय भी दिया जाएगा, लेकिन संसद को संसद की गरिमा के हिसाब से चलने दिया जाए, मतलब वहां पर कोई हंगामा जो है वो ना किया जाए। लेकिन इस बार जो है सरकार कई ऐसे बिल है जिनको 16 बिल जो है वो पेश कर सकती है। इस लिस्ट में देखिए, चाहे हम मर्चेंट शिपिंग बिल की बात करें, इंडियन
स्पोर्ट्स बिल 2025 की बात करें और ऐसे में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल की बात हो या फिर मणिपुर जीएसटी बिल हो, IIM संशोधन बिल हो, इस तरीके से टैक्सेस संशोधन का जो बिल है उसको लेकर भी ज्यादा चर्चा जो है वो यहाँ पर हो सकती है। तो यानी कि कई ऐसे बिल हैं जो कि लंबे समय से लंबित चले आ रहे थे, जिनको लाने की कवायद यहाँ पर सरकार करेगी। लेकिन विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष ने पूरी तरीके से कमर कस ली है कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो या फिर देखिए मामला गुजरात प्लेन क्रैश हादसा हो या फिर इसके अलावा देखिए जो जनगणना वाला मामला चल रहा है उसकी बात हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो सवाल खड़े करेगा। एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़ी कर सकती है समाजवादी पार्टी, और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने अपने कह सकते हैं कि रणनीति बनाई है। कांग्रेस भी आप देख रहे हैं कि वो भी लगातार नोटिस जारी कर रही है। तो अब ये देखना होगा कि विपक्ष जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करना चाह रहा है। साथ ही देखिए जो ये मामला हुआ था ऑपरेशन सिंदूर वाला, इस पे ट्रंप का जो बयान आया था कि उसने मध्यस्थता की थी, इसकी वजह से युद्ध विराम हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब विपक्ष मांगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि विशेष सत्र भी हमने बुलाने की मांग की थी लेकिन विशेष सत्र नहीं बुलाया गया था। तो अब हम कोशिश करेंगे कि अभी प्रधानमंत्री इसको लेकर जवाब दें। आंचल, यहाँ पर एक मुद्दा, ये तो तमाम वो मुद्दे हो गए जिनके बारे में लगभग सभी को पता है कि हंगामा इन मुद्दों पर हो सकता है। एक मुद्दा जो मेरे जहन में आ रहा है, महाराष्ट्र का भाषा विवाद, हिंदी और मराठी को लेकर, क्या इस बात पर भी बातचीत हो सकती है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से मराठी न बोलने की वजह से कई ऐसे विवाद वहां से सामने आए, अभी एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, तो क्या मानसून सत्र में ये मुद्दा भी उठाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए इस मुद्दे को भी उठाया जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि मुंबई जो है वो आर्थिक राजधानी है भारत की, और ऐसे में महाराष्ट्र जो है वो बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों के जाते हैं जो कि रोजगार कमाने के लिए जाते हैं या फिर अपनी इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने जाते हैं। तो ऐसे में हर किसी को देखिए जो मराठी है वो नहीं आती, और ऐसे में इसको लेकर भी काफी विवाद जो है वो महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल रहा था। तो इस मुद्दे को भी उठाया जा सकता है, लेकिन खास करके ऑपरेशन सिंदूर पर जो है वो सबकी सहमति विपक्ष की दलों की बनी है, और जिसको लेकर सभी दल जो है इस पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हुए पार्लियामेंट के जरिए नजर आएंगे। बिल्कुल। आंचल, यहाँ पर यह भी बेहद अहम हो जाता है कि आज कौन कौन सत्र में सवाल करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक एक करके सबकी बारी आती है। ऐसे में जब संसद का सत्र शुरू होगा तो ये जो हंगामा होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप भी समझती हैं कि आम लोगों का पैसा इसमें बहुत जाता है जब संसद में हंगामा होता है और कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में ये जो हंगामा हो रहा है इसको लेकर किरण रिजिजू ने भी कहा था कि अगर सहमति बनी और सब कुछ नियमानुसार चला तो जवाब दिया जाएगा। तो इसको लेकर किस तरीके से सरकार ने अपने सवाल जवाब तैयार किए होंगे, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, सरकार ने अपनी रणनीति बना रखी है, क्योंकि सरकार ने अगर ये ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते तो जाहिर सी बात है कि सरकार जो है उसने डेलीगेशन बनाकर विदेशी पटल पर सांसदों को भेजा था, जिसमें विपक्ष के भी सांसद मौजूद थे और उनके तमाम सांसदों ने पॉजिटिव फीडबैक दिए हैं, और जिसमें ओवैसी जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं जो कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की मुहिम में विदेशी धरती पे जाके जिन्होंने भारत का पक्ष रखा है, देश के प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा की है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी कई बड़े नेता जो है इसमें शामिल थे, और यही कारण था कि कांग्रेस में पिछले दिनों अंतर्कलह भी देखने के लिए मिल रही थी, जब कांग्रेस के नेताओं ने जाकर देश का पक्ष रखा था, तारीफ की थी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब ये चर्चा होगी तो यहाँ सत्ताधारी पार्टी इस मुद्दे को। संसद के सत्र के लिए जेपी नड्डा संसद पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, लोकसभा भवन पहुंच चुके हैं, संसद पहुंच चुके हैं, और अब से थोड़ी देर में सत्र शुरू होगा। और तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं जहां एक एक करके अब सांसदों का आना शुरू हो गया है। तो बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां सीएम योगी ने जनता दर्शन किया है, लोगों की समस्याएं सुनी है और अधिकारियों को इस दौरान दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो आमतौर पर हम